आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को नमस्कार। रेडियो की बात श्रोताओं के साथ आज इस कार्यक्रम का 10वां अंक। प्रसन्नता की बात है, आज इस कार्यक्रम ने अपना पहला वर्ष पूरा कर लिया है। 12 महीनों की इस यात्रा में किसी कारणवश 2 अंक हम आप तक नहीं पहुंचा सके। आपको याद दिलाते हैं, कार्यक्रम का 9वां अंक प्रसारित हुआ था 4 जनवरी 2026 को। अब तक कुल 59 श्रोता हमसे जुड़े, 59। इस बार हैं हमारे साथ 7 और श्रोता। आइए सीधे चलते हैं उन श्रोताओं से हुई बातचीत की ओर। नमस्कार सर, मैं ग्राम पोस्ट सुसारी, थाना बहेड़ी, जिला दरभंगा से उग्रसेन झा बोल रहा हूँ। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, और बताइए, आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी श्रोता आपको सुन रहे हैं, सबको ये बताइए कि आप रेडियो से कैसे जुड़ गए। सर, मैं 1980 में रेडियो से जुड़ा। हाँ, 1980 में रेडियो से जुड़ा। मेरी शादी 79 में हुई थी। 80 में गिफ्ट में मिला ससुराल से। वाह। उस दिन से मैं आज तक रेडियो से ही जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। हाँ जी, उस दिन से आज तक मैं रेडियो से ही जुड़ा हुआ हूँ। दरभंगा, आकाशवाणी दरभंगा का सब प्रोग्राम सुनता था मैं शुरू में जी। तो उस समय आपकी फरमाइश चलता था, खुरखुर भाई का प्रोग्राम होता था, चलते रहता था। फिर बाद में हम लोग श्रीलंका रेडियो से जुड़े, फिर बीबीसी से जुड़े। मेरे साथी थे डॉक्टर चंद्रशेखर पोद्दार जी। हम दोनों आदमी मिल करके आकाशवाणी का बहुत सारा प्रोग्राम हम लोग सुन रहे थे जी। सबसे तो अच्छा लगता था गांव घर उस समय में खुरकुर भाई थे। हाँ, खूब अच्छा लगता था। तो बहुत दिन तक जुड़े रहे। अब हमारे बीच नहीं है बेचारे। और आकाशवाणी दरभंगा का प्रोग्राम हम लोग अभी भी सुन ही रहे हैं। रेडियो ही एक सहारा है मेरा। आपकी आयु लगभग कितनी होगी, बता पाएंगे? और 70 के लगभग पहुंच चुके हैं। तो आपने जब शुरुआत की होगी रेडियो सुनने की, तो उन दिनों को किस तरह से याद करते हैं? अभी कैसा लगता है सोच करके? उस समय तो बचपना था। उस समय बचपना था मेरा। 19-20 के लगभग के हम लोग थे। अब तो 70 के लगभग में पहुंच चुके हैं। 50 वर्ष से लगभग हम लोग आकाशवाणी दरभंगा से जुड़े हुए। जी, बिल्कुल, काफी समय हो गया। हाँ जी। जब आपने शुरू किया था आकाशवाणी दरभंगा को सुनना, उस समय यह केंद्र भी नया नया था जी। 76 में इसकी स्थापना हुई थी। आज 50 वर्ष आकाशवाणी दरभंगा के भी हो चुके हैं जी। और बताइए, अभी क्या सब सुनते हैं? कौन कौन से कार्यक्रम आप सुनते हैं नियमित? गाँव घर तो सुनते ही है। सबसे मुख्य प्रोग्राम गाँव घर है जी। खेती गृहस्थी और ग्राम घर, ये 1 घंटा प्रोग्राम हम सुनते ही हैं। ये आपका रात में सिंगारहार प्रोग्राम होता है, वो दिन में कभी कभी फुर्सत मिल जाता है तो सुबह में नमस्कार मिथिला जी। जी। तो गृहस्थ आदमी हम लोग इधर उधर खेती बाड़ी, कुछ पूजा पाठ, उसमें टाइम जब लग जाता है तब नहीं सुनते हैं ऊपर। अभी आप रेडियो सेट पर सुनते हैं या मोबाइल पर सुनते हैं? नहीं, रेडियो पर। मोबाइल, छोटा वाला मोबाइल मेरे पास है। छोटा मोबाइल रखे हुए हैं। आकाशवाणी का प्रोग्राम रेडियो पर ही सुनते हैं। बहुत ही अलग तरह का अनुभव होता है रेडियो को सुनना। जी। हाँ। इसमें सटीक जानकारी मिलती है, सत्य बात मिलती है। जी बिल्कुल, ये बात तो है। प्रामाणिक जो बातें हैं वही आप तक पहुंचती हैं। हाँ, रविवार को नाटक होता रहता है जी। उसमें भी कभी कभी भाग लेते हैं। बहुत अच्छा नाटक सब मैथिली का होते रहता है जी। मैथिली नाटक तो गाँव घर में मंचन होता ही नहीं है। आकाशवाणी दरभंगा से, हाँ, आकाशवाणी दरभंगा से ही मैथिली का मंचन होता है नाटक का, तो सुनते रहते हैं। चलिए उग्रसेन जी, आपने हमसे बात की, हमें बहुत अच्छा लगा। रेडियो से इसी तरह से आप अपना प्रेम बनाए रखें। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। नमस्कार सर, मैं मधुबनी जिला मधेपुर प्रखंड चुन्नी गांव से ठक्कन झा लैंड बोल रहा हूँ। होली का बहुत सारा मुबारक आपको जी। आप लोगों को भी, आप सभी। और ये जो कार्यक्रम शुरू हुआ है इससे मैं बहुत उत्साहित हूँ, क्योंकि यहाँ पर में मुझे कुछ बोलने का
और रेडियो के बारे में कुछ अपना मंतव्य रखने का मौका मिला है और मौका लग भी गया। मैंने आज प्रयास किया हुआ, बिल्कुल लग भी गया है मेरा। मैं सौभाग्यवान अपने आप को समझता हूँ। हम भी भाग्यवान समझते हैं अपने आप को। हम भी काफी उत्साहित हैं इस कार्यक्रम को लेकर के। हम काफी उत्साहित हैं, बहुत उत्साह होता ही है सर। मैं बहुत उत्साहित हूँ। आज विक्रम उसको बंद कर थोड़ा। जी, हम लोग यहाँ से प्रयास करते हैं कि अच्छे अच्छे कार्यक्रम आप तक पहुँचे और एक जो प्रेम का संदेश है वह रेडियो के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से आप तक पहुँचे। रेडियो का एक्सपीरियंस मेरा तक है कि रेडियो जिस दिन सुन लेता हूँ उस दिन का दिन एकदम रंगीला हो जाता है। जिस दिन नहीं सुनता उस दिन अधूरा रहता है। रेडियो जो नित्य रोज सुनता है वो देश के संविधान पर कभी अविश्वास नहीं करेगा। सुनते सुनते मैं अपने जिंदगी में कम से कम 22 ठो रेडियो को तोड़ करके फेंक चुका हूँ, बजा करके। वाह। और अभी मैं ब्लैंड हूँ, मेरा आर्थिक स्थिति खराब है, मैं रेडियो खरीद नहीं सकता या मार्केट में बढ़िया रेडियो अवेलेबल नहीं है, जिसके चलते मैं लड़का के एंड्रॉइड मोबाइल से सुनता हूँ। वाह, ये तो सुविधा हो गई है अभी। हाँ, ये मतलब होम थिएटर में लगा करके लड़का को देता हूँ। लड़का क्या क्या सुनता था, जिस दिन से मतलब आकाशवाणी दरभंगा पटना प्रादेशिक समाचार से लड़के को दिखा दिया हूँ, सुन रहा, उस दिन से वो दीवाना हो गया। वो भी रेडियो का। वाह, क्या नाम है उनका? उनका नाम विक्रम कुमार झा। ग्रेजुएशन करके अभी प्रतियोगिता परीक्षा का कुछ मतलब अपना व्यवस्था ले रहा है। अगर आपके पास हैं तो उनसे भी बात कराइएगा। पहले तो आप बता दीजिए। विक्रम जी, अरे हमारा बात कर, वो बात करती थोड़ा सा ना। हाँ सर जी। तो वो उसको जोड़ दिया है, कहाँ से भी सॉन्ग सब सुनता रहता था, लेकिन वो पूरा सुन लिया है। और हमको आपको बहुत कुछ अभी भी बोलना है, आप समय दीजिएगा तो। जी बिल्कुल है मेरे पास। जी। हेलो। हाँ जी, विक्रम जी बोल रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार सर। जी नमस्कार, बहुत अच्छा लगा आप रेडियो से जुड़ गए हैं इधर। जी सर। तो ये तो एक अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ आपके जीवन में। सर बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है, मेंटलिटी चेंज हुआ है, हमारा अपना दिनचर्या पूरा बदल गया है। जी, तो कैसा लगा आपको ये जुड़ करके, ये बताइए। सर बहुत अच्छा लग रहा है, जब से रेडियो से जुड़ा हूँ मेरा कुछ मतलब अच्छा जा रहा है। उससे पहले बहुत कुछ बोरिंग फील होती थी, अभी कुछ ऐसा फील ही नहीं होता है। बोरिंग नाम की चीज अपने जिंदगी से गायब हो गया है। और सीखने को बहुत कुछ है सबसे। जी सर, सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है, उसका तो अंत है ही नहीं सीखने के लिए। जी, हमें तो ये अच्छा लगा कि आपके पिताजी हैं ना? जी सर। तो आपने उनकी मदद की, जो आपके घर में बुजुर्ग हैं, अगर उनका रेडियो से लगाव रहा है पहले से और किसी कारणवश वो सुन नहीं पा रहे हैं और आपने नई तकनीक का प्रयोग करते हुए आपने इतनी व्यवस्था कर दी कि एक साफ आवाज़ उन तक पहुंच रही है अभी, तो बहुत ही अच्छा काम आपने किया। बहुत अच्छा लगा हमें ये जान करके। जी सर, बात करना चाहते हैं आपसे। जी दीजिए। हाँ सर, एक्चुअली रेडियो का मैं बहुत दीवाना हूँ और रेडियो के बहुत अंधा भी हो चुका हूँ। तो रेडियो नहीं सुनने बिना छटपटाहट रहता है एक शरीर में, जहाँ कहीं भी रहूँ। क्या बोलूँ, मतलब रेडियो तो मैं इतना बोल दिया हूँ कि रेडियो जो रोज सुनेगा और रेडियो पर जिसको मतलब सुनना जो पसंद करेगा, वो धैर्यवान, कर्तव्यवान, ज्ञानवान सब उसको मिल सकता है एक रेडियो को सुनने से। बहुत बैठा तो 2011 में अपने कलकत्ता से नौकरी को मतलब से सेवा त्याग दे करके और गाँव आए थे, निराशा, बहुत निराशा के साथ। लेकिन रेडियो से जुड़े होने के कारण ये हल्लो जिंदगी से जुड़ते रहे और मतलब ये विविध भारती से जुड़े रहे, सुनते रहते थे, तो हौसला बढ़ता था। मैं मात्र छठा पढ़ा लिखा हूँ, रेडियो के सहारे से मैं इतने मतलब अपने को मतलब ये समझ रहा हूँ, बहुत अपने को आत्मबल मेरा समझता हूँ, मेरा आत्मबल बहुत बड़ा है। मैं धैर्यवान हूँ, सब कुछ मतलब कहीं सत्य, अहिंसा, दया, धर्म पर पूरा विश्वास है। एक रेडियो के कारण ही मैं अपने को कानूनवाद समझता हूँ, रेडियो के कारण ही। कब से आप रेडियो सुन रहे हैं? सर मैं कम से कम 8 साल 9 साल के थे तो मेरे बड़े भैया, पिताजी तो बहुत पहले मर गए थे, 5 साल का 3 साल के थे, तो मेरे बड़े भैया मुझे कलकत्ता ले गए। कलकत्ता में वो रेडियो का वो भी बहुत शौकीन थे, वो रेडियो मतलब वो भी सुनते थे। ये आपको मैं लगभग 79 का बात बोल रहा हूँ, 1979-80 का। मैं ब्लैंड होने के बावजूद मैंने ये समझिए ना कि हमें इतने कॉन्फिडेंस है अपने आप पर, अपने शिक्षा पर, अपने मतलब ये कि मैं सत्य, अहिंसा, धर्म के आगे यदि मेरे साथ में कोई अत्याचार किसी के साथ करिएगा तो मैं लड़ बैठूंगा। मैं ये सिर्फ एक रेडियो के बल से मेरा कॉन्फिडेंस इतना है, इसलिए मैं रेडियो खास करके मतलब सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? राम कृपाल यादव। जी, राम कृपाल यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? पंचायत तलवनी, ग्राम इटहरवा। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है। और रेडियो की बात श्रोताओं के साथ, तो आज है आपका साथ। राम कृपाल जी, कब से आपने रेडियो सुनना शुरू किया? 71-72 से सुन रहे हैं रेडियो। आपकी आयु कितनी होगी तब? आयु 71-72 के लगभग हो गया है। अभी आप 71-72 के हो चुके हैं। तब आप उस समय काफ़ी युवा रहे होंगे। जी। तो कैसा लगता है रेडियो सुन के, या अभी तक जो भी आपका अनुभव रहा है रेडियो के साथ, बताइए। मनोरंजन के लिए रखे हुए हैं। अभी तो अकेला है तो मनोरंजन यही से एक तो साथी है, मुझे तो टाइम पास हो रहा है यही सुनते हैं। खेती गृहस्थी सब कुछ सुनते हैं, सभी प्रोग्राम। जी, कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं हमारे? चौपाल सुनते हैं, आंगनबाड़ी के काम क्रिया जो होता है, लोकगीत सुनते हैं। जितना लोकगीत आता है, जैसे कि 6 बजे 3 बजे में भी होता है लोकगीत, तो फिर 10 बजे में भी होता है। उसके बाद 6 बजे शाम में होता है लोकगीत। पटना से 12:30 बजे सुनते हैं। टाइम पास होता है तो मनोरंजन के लिए। जी जी, बिल्कुल। रेडियो मनोरंजन के लिए भी है और सूचना के लिए भी है। और सुबह को जो टाइम में जो है रामायण सुनते हैं। जी, वो सब होता है जो रामचरितमानस गान सब कुछ सुनते हैं। और सब ऐसे कि शरीर में जो इसमें होता है उस पर भी यूज करते हैं। व्यायाम के बारे में जो बताता है तो वो सभी दिनचर्या भी जी करते हैं। थोड़ा उससे फायदा मिलता है। अकेले घर पर है, सब कुछ खाना पीना भी अपने हाथ से बनाते हैं। सभी काम क्रिया चलता है किसी तरह। बहुत अच्छा लगा राम कृपाल यादव जी, और इसी तरह से अपना जो प्यार है ये स्नेह बनाए रखिए। आकाशवाणी दरभंगा हमेशा आपके साथ है। आकाशवाणी के जितने भी केंद्र हैं सब आपके साथ हैं। हमसे जुड़े रहिए, हमें अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानेश कुमार रंजन सर, मधुबनी जिला। बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्ञानेश जी। ये हमारा 10वां अंक है रेडियो की बात श्रोताओं के साथ, और बहुत सारे श्रोता इसमें जुड़े हैं अब तक इन 10 अंक में, और आपका भी हम स्वागत करते हैं। बताइए किस तरह से आप रेडियो से जुड़ गए? जी सर, हम रेडियो बहुत दिन से सुनते हैं सर। 2005 से हम रेडियो सर सुनते हैं, बहुत दिन से। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है सर सुनने में। समाचार सुनते हैं रेडियो पे। और क्या सब सुनते हैं रेडियो पर? मैच सुनते हैं, समाचार सुनते हैं सर, गाना वगैरह तो सुनते हैं जी। अच्छा, मैच की कमेंट्री भी आप सुना करते हैं आकाशवाणी से? जी सर, जी सुनते हैं आकाशवाणी से। कैसा लगता है आपको सुनना, कमेंट्री सुनना? अच्छा लगता है, कमेंट्री सुनना भी और समाचार सुनना भी बहुत अच्छा लगता है सर। क्योंकि आकाशवाणी की जो कमेंट्री हुआ करती है अभी तक, उसकी बात ही कुछ अलग होती है। जी सर। और बताइए, आपके घर में कौन सब है? मेरे माता जी है, मेरे पापा जी हैं। सब लोग सुनते हैं आकाशवाणी? जी सर, सब लोग सुनते हैं सर। क्या सब जानकारियाँ आप ले लेते हैं रेडियो से? बहुत सी जानकारी मिलती है सर रेडियो से हमको। अभी आप जो सुन रहे हैं कार्यक्रम, तो किस तरह से, रेडियो सेट के माध्यम से सुनते हैं? सर रेडियो पे सुनते हैं सर, रेडियो खरीदे हुए हैं, रेडियो पे सुनते हैं। अच्छा, रेडियो सेट के माध्यम से ही सुनते हैं जी। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, ठीक है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? मैं सदाबहार रेडियो श्रोता संघ नागपुर मोरबा जिला समस्तीपुर से भाई कारी रायकारी बोल रहा हूँ। जी भाई कारी रायकारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि आप हमारे श्रोता हैं तो हम भी आपके श्रोता हैं। आप कई कार्यक्रमों में आप शिरकत करते रहते हैं। खैर, ये बताइए कि आप रेडियो से कैसे जुड़ गए? रेडियो से देखिए सर, बचपन से ही मेरा संगीत से बहुत ज्यादा लगाव रहा है।
अच्छा। जैसा कि मुझे याद है 60-65 के 1960-65 के दशक में हमारे पास तो रेडियो नहीं था, लेकिन हमारे मित्र के पास एक रेडियो था, वहां पर बैठ के हम गाना सुना करते थे। अच्छा। और तब तक हम हमारे अपने मित्र के ही सुनते रहेगा रेडियो। 1973 में सबसे पहले हमको नौकरी जब लग गई तो हम सबसे पहले हम रेडियो ही खरीदे। अच्छा। तब से आज तक मैं सदाबहार की तरह रेडियो से प्रभावित करते रहे हैं, रेडियो सुनते ही रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है हमें आपसे बात करके। और बताइए, अभी आपकी आयु कितनी हो गई होगी? अभी लगभग 75 साल उम्र हो गई है। 75। तो काफ़ी समय हो चुका है रेडियो सुनते हुए भी, लेकिन वो जो प्यार है रेडियो के प्रति आपका, वो हाँ, उसको आपने कम नहीं होने दिया अभी तक। जी जी जी, लगातार जो है। हमको याद है जब आपकी आकाशवाणी बनी थी दरभंगा जी, तो आपकी फरमाइशी कार्यक्रम जो है रविवार को 5 से 5:30 बजे होती थी। अच्छा। हमको याद है कि उस समय हम पटना में नौकरी करते थे, तो हम वहाँ सुन लिया करते थे सामने समय निकाल करके। वाह। सुनिए सर जी, और जो भी यादें हैं आपकी हम लोगों से बांट लें आज। जी, लगातार हम चिट्ठी आपके यहाँ चिट्ठी भेजते ही रहे हैं, बराबर हमारी पत्र शामिल भी होती रहती है। आप लोग बहुत प्रयास भी किए हैं, मेहनत भी करते हैं। आकाशवाणी के सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है, बहुत बहुत प्यार है, और होली के भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं जी, हमारी तरफ से भी हमारी तरफ से भी सभी श्रोताओं को होली की शुभकामनाएं। होली का भी हम पूरे आकाशवाणी परिवार को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं होली की। चलिए, यही प्रेम रहे, होली इसी तरह से आती रहे, और जो हमारी आकाशवाणी है ये भी आगे बढ़ती रहे, हमारे जो रेडियो श्रोता हैं वो आगे बढ़ते रहें। जी जी जी। और ये जो सामूहिक प्रयास है वो हम सबका हो। और साथ ही आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने के लिए जो है सो हम उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। जी, हमारी ओर से भी। आकाशवाणी परिवार जो है काफी मेहनत करके सभी श्रोताओं को निभाते रहते हैं, और सभी श्रोता आपके ओर आकर्षित हो जाते हैं। जी हाँ, हमारे लिए तो दुगनी खुशी की बात है कि एक और आकाशवाणी 90 वर्ष पूरे करने जा रही है, दूसरी ओर आकाशवाणी दरभंगा ने भी अपने 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं इस 2 फरवरी को। बहुत आप लोगों का प्यार मिला है, ये बात हम इनकार नहीं कर सकते हैं। आकाशवाणी दरभंगा हो, आकाशवाणी पटना हो, बहुत मुझे प्यार मिला है इन लोगों से, समझे सर। क्या है, मैंने कई बहुत सारे स्टेशन भी हम पत्र भेजते चले आ रहे हैं। आप भेजते हैं तो सदा बाहर की तरह हम पत्र भेजते ही आ रहे हैं सर, हम कभी ब्रेक नहीं हुआ मेरा। आप एक अच्छे श्रोता हैं और सच्चे श्रोता हैं, बहुत अच्छा लगता है। अभी एक पत्र हमारे यहाँ आया था, तो उनकी जो हैंडराइटिंग थी इतनी, मतलब उसमें वो भाव थे, कांपते हाथों से उन्होंने लिखा था वो पत्र, तो पढ़ने में भी अच्छा लगा, और हमने उसे सोशल मीडिया पर भी डाल दिया था। तो हमारे जो अन्य श्रोता हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं उन्होंने भी उसको देखा, पसंद किया, तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए, यादें तो बहुत सी है, बहुत सारे याद हैं, कितने जिंदगी के सफर में कितने मान के अच्छे अच्छे समय आए चले गए। जी, समझे सर। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी जाती नहीं है, समय तो चला जाता है, यादें तो कभी जाती नहीं, कभी जाती नहीं है। अगर हम लोग बात करने बैठे तो फिर वो बातें कम ना हो, इतनी सारी यादें हैं। एक गाना है किशोर कुमार साहब गाए हुए हैं, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाओ फिर नहीं आते। तो इससे यही सीखने को मिलता है कि जो भी समय मिला है उसे हम लोग पूरे मिल बांट करके खुशी के साथ उसे जी लें, भरपूर जी। आपकी प्यार इसी तरह भगवान करे कि सदा खुशहाल रहे, हंसते बोलते रहे, परिवार घर पूरी आकाशवाणी सदा शुभ रहे, अच्छे रहे। भाई कारी राय कारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार सर। उमाकांत झा हमारा नाम है, कसरौर दरभंगा जिला। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आप कब से आकाशवाणी सुन रहे हैं? आकाशवाणी हम 15 साल का था तभी से हम सुन रहे हैं। हमारा शादी ब्याह हो गया था उसके में 12-13 बरस में। अच्छा, ये कब की बात रही होगी, बताइए। वो तो हमको उतना अथी नहीं है जो कौन ईस्वी था, रखी था। अभी हमका 70 साल हो गया है उम्र। अभी तक हम उसको रेडियो रखे हैं, सुन रहा हूँ, बहुत आनंद आ रहा है। इसमें ज्ञान वर्धक चीज सबका देता है जी।
तो ऐसा इसमें ज्ञान होता है जो मूर्ख आदमी, हम लोग उतना पढ़े लिखे नहीं है, मूर्ख है, तो भी हमको सब चीज का नॉलेज सुनने से हुआ है। जी जी बिल्कुल। हाँ, ऐसा ही चीज है। सुबह को चिंतन देती है, उसके बाद समाचार भी सुनने को मिलता है, खाना भी रंग बिरंग के सुनने को मिलते हैं। जी जी जी। हर चीज आनंद मंगल दे रहे हैं आप लोग, धन्यवाद आप लोग को। आकाशवाणी के परिवार का सबको खूब बार बार ऐसा ही रहे। जी, जी, और भगवती करी सबको आनंद मंगल रखे और आनंद लेते रहे। और कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं? कार्यक्रम तो पहले जयमाला सुनते थे, भारती से। अभी वो सब तो आता ही नहीं है। अभी दरभंगे खाली सुन रहे हैं, दूसरा नहीं कोई सुन रहे हैं। रेडियो दूसरा लगता ही नहीं है। अच्छा। प्रयास भी नहीं करते हैं। अच्छा। पहले भारती सुनते थे, जयमाला सुनते थे, ये सब सुनते थे। तो खाली दरभंगा सब जितना हम रहते हैं सब सुनते हैं हम। रात को 10 बजे तक सुनते, 11 बजे तक सुनते हैं। अच्छा। दिन में तो कम कम बजते हैं, रात को तो पूरा हम जब तक बंद नहीं होता है, 11 बजे बंद होता है, समाचार सुनने को बातें बंद हो करते हैं। मतलब एकदम आपने अपना अच्छा साथी चुना है आकाशवाणी दरभंगा को। आकाशवाणी चुना है कि हम लोग सुनते हैं। आए दिन जो रेडियो हमको मिल जाता है तो सवाल ठीक नहीं होता है तो हम दूसरा खरीद लिया है। इतना दिन में हम 25 ठो रेडियो खरीदा है। वाह वाह वाह। में होता है क्या है। चलिए, अच्छा लगता है रेडियो खरीदना। वैसे तो कहा जाता है कि शॉपिंग करना ही बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन रेडियो की भी शॉपिंग अगर हो तो वो भी बड़ा आनंददायक होता है। कुट्टी भी काटते रहते हैं, सुनते रहते हैं। जानवर को खाना भी दिया, कोई काम भी करते हैं तो सुनते रहते हैं। वो ऐसा चीज तो कुछ है ही नहीं है। इसमें तो कुछ नहीं, काम से सुनते रहिए, अपना खुनकी में काम करते रहिए। जी। रामचरितमानस सुनते हैं। ऐसे ऐसे बहुत इसमें है जो सब कुछ ज्ञानवर्धक चीज है। ये ज्ञान इसमें मिलता है। और जिसको बोलने नहीं आता है, इंग्लिश में बोलना आता है, वो बच्चे लोग इंग्लिश बोलते हैं रेडियो सुन सुनकर। जी जी बिल्कुल, एकदम जिनको जो लाभ लेना है वो ले रहे हैं रेडियो से। हाँ 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 जी। चलिए, बड़ा अच्छा लगा। और परिवार में सब लोग अच्छे हैं? तो सब लोग अच्छे हैं। चलिए, सबको रेडियो सुनाइए। वही नंबर लेकर दिया जो है नहीं, वही उसी को बोला। इसको आप लोग बताते थे ना नंबर, हमको याद नहीं होता था। हम लोग को उतना अति नहीं है, नॉलेज नहीं है ना। बैठ कर बोला कि ये पापा है, बाबा नंबर दीजिए, हम तुरंत लिख कर नंबर दे दिया। तो आज लगाया होता कि लग गया। चलिए, आपका काम हो गया, हमारा भी काम हो गया। हमें अच्छा लगा। हमारे काम हुआ, आपको काम क्या है? आपको हमारा काम है आप लोगों तक अपना स्नेह पहुंचाना, आप लोगों का स्नेह लेकर के आना, इस फोन कॉल के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से। चलिए, होली का मौसम है, बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए, पूरा आकाशवाणी परिवार को नमस्कार। चलिए, ऐसा अब क्या बताऊं, इतना दिल खुश हो रहा है हम लोग को। जो रेडियो कहाँ से आता है, क्या होता है, क्या नहीं, सब कुछ इसमें बताते हैं और सच बताते हैं। ओरिजिनल चीज इसमें देते हैं। जी जी जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उमाकांत झा जी, आप स्वस्थ रहिए और इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो, जय हो, जय जय सीताराम। नमस्कार नमस्कार, मैं दरभंगा शीशों से बोल रहा हूँ। नाम मेरा तालिब है। अच्छा। मैं टेलर का काम करता हूँ। मैं रेडियो का हर प्रोग्राम देखते रहता हूँ, सुनते रहता हूँ, हर हमेशा बहुत ही अच्छा लगता है। जी, कब से आप सुन रहे हैं रेडियो? बहुत दिनों से सुन रहा हूँ। ये मकंदी चौधरी से छूटा और उसके बाद रेडियो का जो नशा चढ़ा तो बस सुनते ही रहे। बगल में लगा हुआ रहता है तो सारे कार्यक्रम मैं सुनता रहता हूँ। वाह, यानी काम भी करते रहते हैं और इधर रेडियो का आनंद भी लेते रहते हैं। जी जी जी। बस आज मैं बहुत खुश हो गया, इसलिए कि मैं लगा करके बहुत परेशान हो गया था कि कब हमारा नंबर लगेगा। अरे, लग गया आपका नंबर। जी। चलिए, और
तुझसे मिलने की जुस्तजू भी है और वो मेरे रूबरू भी है। जी में आता है कि दोस्त तुझे भुला डालूं, फिर ख्याल आता है कि दिल में तू भी है। वाह, क्या बात है। मैं सारा प्रोग्राम आपका सुनता हूँ बहुत मन लगा करके और बहुत अच्छा लगता है। चलिए, हमें भी अच्छा लगा आपसे बात करके। तब आप बहुत पहले से आप सुन रहे हैं रेडियो? जी जी, बहुत पहले से सुन रहा हूँ। मेरा लगभग उसका जमाना था, उस समय में हमारे पास रेडियो थी, मैं उसका सुना। उसके बाद संतोष लकड़ी वाला आया, वो उससे सुना। फिर अभी मुझे मालूम हुआ तो फिर मैं सुनता ही रहा। हाँ जी, बेहद खुशी मिलती है। मैं हर प्रोग्राम सुनता हूँ आपका। कौन सा कार्यक्रम ज्यादा पसंद करते हैं वैसे? हर कार्यक्रम हमको अच्छा लगता है साहब, जो भी है, जो भी चलता रहता है वो सभी हमें अच्छा लगता है। काम घर से लेकर के हेलो फरमाइश जो भी आता है, ये सारे चीज मुझे अच्छा लगता है। और शाम को 6:30 बजे ये काम घर जो आता है, ये भी मैं सुनता रहता। वाह जी, मुझे अपना सा लगता है, अपना ऐसा लगता है कि कोई साथी हमारे करीब बैठे हुए हैं और वो उनसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ और वो अपनी कहानी सुनाते रहते हैं और मैं उनकी कहानी सुनता रहता हूँ। तो यही तो खासियत है गुफ्तगू की, जो रेडियो को खास बनाती है। बहुत ही अच्छा लगा। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि बरसों बाद से ही मैं इंतजार किया, आज हमारा इंतजार पूरा हो गया। चलिए, हमें भी इंतजार रहता है आप जैसे श्रोताओं का, जो इंतजार करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कॉल किया और अपनी बातें कही। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बार 7 नए श्रोताओं के जुड़ने के साथ ही अब तक 66 श्रोता जुड़ चुके हैं हमारे इस कार्यक्रम से। आप सबों का धन्यवाद। अगले अंक से, जबकि इस कार्यक्रम का दूसरा वर्ष आरंभ होगा, हमें प्रतीक्षा रहेगी नए नए श्रोताओं के जुड़ने की। मैं विनीत कुमार ठाकुर, मुझे अनुमति दीजिए। रंगों के पर्व होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।